मैं सीधे सबसे पहले आप ही से पूछ लेती हूं, राहुल गांधी आज चुनाव आयोग में शिकायत हो गई, मात्र एक दिन पहले झारखंड के चुनाव से शिकायत कर दी गई, धारा 353 लग जाए और राहुल गांधी लगातार संविधान पर झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं क्या राहुल गांधी? आप ही बता दीजिए गर्मा जी, दिल पे हाथ रख के, क्या राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? दो चीजें बड़ी साफ हैं। आज अर्जुन मेघवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करने वाली है। हमने तो ये नहीं कहा। हमने तो ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं। वो लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। ये इनके सांसद हैं, सांसद पद के प्रत्याशी हैं, तमाम लोग हैं, संघ के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के सलाहकार थे जिन्होंने स्वयं लिखा था कि संविधान को अब बदल देना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी के सलाहकार शायद पिछले सरकार तक तो बने रहे, अब आज की डेट में क्या स्थिति है हमें नहीं पता है। नहीं सुरेंद्र जी, तो अभी राहुल गांधी ने यही बयान दिया, बहुत अभी जो गोंदिया में कहा वो यही कहा कि अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को आरएसएस के लोग और बीजेपी खत्म करने में लगे हुए हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोसेस। हाँ, लगे हुए हैं। ये तो नहीं कहा ना खत्म करने वाले, मैंने तो कहा ना, आप मेरी बात समझिए। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, ये तो अपने आप में सच्चाई है और सच को साच को आँच, क्या एक सबसे बड़ा खुलासा है आपके उसमें आज तो संविधान को खत्म करने की बात स्वयं अजीत दादा पवार ने मान ली, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी एनसीपी के हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो क्या नाम महाराष्ट्र में सरकार बनाने का काम था, उस सरकार बनाने में देवेंद्र फडणवीस साहब, अमित शाह साहब, मैं गौतम अडानी साहब थे। आप मुझे ये बता दीजिए कि इस देश में अगर ये संविधान खत्म करने की प्रक्रिया नहीं तो क्या क्रॉनी कैपिटलिस्ट बैठ करके महाराष्ट्र की सरकार बनवाएंगे? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दावा अजीत पवार ने किया है। तो ये तो संविधान खत्म करने वाला जो हमारा आरोप है, ये तो इससे पुष्ट होता है। इससे बड़ी खबर तो आज दुनिया में कोई नहीं होगी कि गौतम अडानी महाराष्ट्र की सरकार बनवा रहे हैं। क्या गौतम अडानी ने देश की भी सरकार बनाई है? क्या गौतम अडानी ने और राज्यों की भी सरकार बनाई या गिराई है? जहां पे अभी ये खुलासा नहीं हो पाया है, यहां पर तो अजीत दादा पवार हैं, उन्होंने खुलासा कर दिया। नहीं, आरक्षण खत्म कर देंगे। लेटरल एंट्री पर भी राहुल गांधी ने, जब लेटरल एंट्री का विवाद हुआ तब भी राहुल गांधी ने इसी तरह का बयान दिया था कि भाई ये आरक्षण खत्म करने की साजिश है, मोदी की गारंटी आरक्षण खत्म करने की। 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। 27% ओबीसी का आरक्षण है, 15% एससी का है और 7.5% एसटी का है। कहां खत्म हुआ ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण? कहां खत्म हो गया? मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर 45 अधिकारी लेटरल एंट्री से आ जाते तो आरक्षण खत्म होता या नहीं होता? बांदा के विश्वविद्यालय में 13 पद थे गरिमा जी, और क्या नाम विश्वविद्यालय के शिक्षकों के। 13 में से 12 पद ठाकुरों को दिए गए, यानी मेरी जाति को दिए गए। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, 13 पद में अगर आप आरक्षण की बात करती तो 13 में से कम 6 पद जो थे ये आरक्षित वर्ग के होने चाहिए थे, लेकिन 13 में से 12 सिर्फ ठाकुरों को और एक ब्राह्मण को, यानी 13 के 13 अनरिजर्व्ड गए हैं। 69,000 शिक्षक उत्तर प्रदेश में थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1.59 या ऐसा ही कुछ परसेंटेज इन्होंने पिछड़ों को दी है। पिछड़ों का 27% आरक्षण नहीं दिया इन्होंने। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब जगह के ऑब्जर्वेशन है कि भारतीय जनता पार्टी लेटरल एंट्री के नाम पे हो, बैक क्या नाम उसको कहते हैं, बैक करके वो बैकलॉग भरने के नाम पर हो, या भारतीय जनता पार्टी अन्य किसी के नाम पर हो, वो आरक्षण को भी खत्म करना चाहती है। और संविधान को खत्म करने की बात तो मैं नहीं कह रहा, इनके हेगड़े साहब ने कही थी, वो जो अनंत हेगड़े हैं, वो क्या नाम, इनके लल्लू सिंह साहब ने कही थी, इनकी जो है ज्योति मिर्धा जी ने कही थी, इनके वो जो भगवान राम का किरदार बनते थे, क्या नाम था उनका, अरुण गोविल, उन्होंने कही थी। तो ये चिंता आरक्षण की सुरेंद्र राजपूत चुनावी है, ये मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूं। आरक्षण की चिंता मात्र चुनावी है ना कांग्रेस को, कि भाई लोकसभा में सीटें बढ़ गई, 52 से 99 हो गई। 2011 में आप भी यही दलितों का, अगर बीजेपी ने लेटरल एंट्री में आरक्षण खत्म कर दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि 3.86% रह गया ओबीसी का आरक्षण घटकर। 2011 में आपने सीधे दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया। यूनिवर्सिटी का जिक्र किया आपने, जामिया मिलिया से आपने खत्म कर दिया, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया उसे। हमने किया या सुप्रीम कोर्ट ने किया? आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 1967 से केस चल रहा है। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं जामिया मिलिया की बात कर रही हूं। आप तो बहुत विद्वान। नहीं सुनिए ना, दोनों जगह पर कोर्ट में गई थी केसेस। मैं आपको बताता हूं एक बात आप समझिए। हम तो अगर जैसे कहते हैं ना, हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे, और उस पर जाने क्या क्या गुजरी जिसने शेर हजार कहे। आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर हमसे कोई, मान लीजिए कोई कमी हुई इतिहास में, तो हमारी उस कमी के पीछे भारतीय जनता पार्टी की कमियों को, वर्तमान सरकार की कमियों को क्या निर्लज्जता से छुपाया जाना आवश्यक है, या उससे वो कमियां जो है वो ढक जाती हैं, या उनसे वो कमियां ठीक हो जाती हैं? हम पुरानी बातों पर बहस नहीं करते। मान लीजिए कमी हुई, लेकिन अगर कमी, और दूसरी बात आपने जो संविधान की बात कही, जब चुनावी नारा है, अगर चुनावी नारा, सुनिए ना, बात पूरी सुन लीजिए पहले मेरी पूरी बात, प्लीज पूरी बात सुन लीजिए। कहिए प्लीज पूरी बात सुन लीजिए ना, प्लीज कहिए जी। और जो दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अगर ये हमारा चुनावी नारा होता तो आप लोकसभा के इलेक्शन के बाद हमने 7 संविधान बचाओ सम्मेलन किए, तब कोई इलेक्शन नहीं था। दिल्ली में भी किया, लखनऊ में भी किया, आगरा में भी किया, हमने हरियाणा में भी किया, कहीं चुनाव नहीं था जब हम लोगों ने सम्मेलन किए। संविधान बचाना हमारी प्राथमिक जिम्मेवारी। संविधान को हम नहीं लुटने देंगे, ना टूटने देंगे। और गुरु प्रकाश पासवान को भी हम चाहेंगे कि अगर ये राजनीति में आते हैं तो भी इन्हें आरक्षण मिले, और गुरु प्रकाश पासवान अगर पढ़ाने जाते हैं, क्योंकि मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, इनको प्रोफेसरशिप में भी आरक्षण मिले। बांदा यूनिवर्सिटी की तरीके से ना हो कि 13 के 13 अनरिजर्व वर्ग के हो। लेकिन ये नैरेटिव बड़ा गंभीर है। मैं आपसे चाहता हूं सुरेंद्र जी, अरे आपने चारों नाम गिनाए, अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्दा, लल्लू सिंह, और चौथा नाम गिनाया आपने अरुण गोविल का। संविधान संशोधन की बात, ये नैरेटिव ज्यादा एग्जिजरेट कर दिया क्या कांग्रेस ने कि संविधान, देश हित में फैसले लेने पड़ेंगे, उसके लिए संवैधानिक बदलाव करने पड़ेंगे। आपने मान लिया संविधान ही बदल देंगे। सबसे ज्यादा संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने किए इस देश में, 29 संविधान संशोधन। उससे संविधान थोड़ी बदल गया। आप मेरी बात को समझिए। संविधान में संशोधन करना संसद का अधिकार है और आगे भी होते रहेंगे। अगर हमने अपने 70 साल में 88 संशोधन किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी तो संशोधन किए हैं। गुरु बैठे हुए, इसलिए मैं इनसे ज्यादा वैसी बात नहीं कहूंगा, चूंकि अरे भाई, अब सवाल जवाब, मतलब सवाल का जवाब सुन लिया कीजिए। हमारा तारतम्य टूट जाता है गरिमा जी, हम डर जाते हैं आपसे। थोड़ा सा मतलब धैर्य रखिए, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए। सुरेंद्र जी, आप शेरों वाली मां मत बनिए, शेर की सवारी मत कीजिए। सुरेंद्र जी, आप मेरा चेहरा इतना डरावना दिखता है क्या? यही आज आप बता दीजिए। नहीं, मैं चेहरा देख ही नहीं रहा हूं। मैं चेहरा आपका तो बड़ा प्यारा सा है, लेकिन आपका मैं चेहरा नहीं देख रहा हूं। मैं आपकी आज आवाज सुन रहा हूं। मैं टीवी पर नहीं हूं। अच्छा, प्लीज करिए। मैं आपको बताता हूं कि जो तारतम्य टूट जाता है। हम आपसे जो कहना चाह रहे हैं कि संविधान को बदलने की बात हमने नहीं, संविधान संशोधन एक अलग चीज है, वो आगे भी होते रहेंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कांग्रेस ने भी किए, भाजपा ने भी किए। भाजपा के कुछ प्रवक्ता कहते हैं कि कांग्रेस ने 88 संविधान संशोधन किए। हमने कहा भाई 11 साल की आपकी सरकार है, आप रद्द कर देते हैं उनको, कौन रोक रहा है आपको? यहां पर संविधान संशोधन की बात नहीं हो रही है, संविधान को बदलने की बात हो रही है, आरक्षण को खत्म करने की बात हो रही है। जैसे 2015 में मोहन जी भागवत ने कहा, फिर भैया जी जोशी ने कहा, उसके बाद फिर बाकी सब भारतीय जनता पार्टी के लाइन में लोगों ने टो किया उसको कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। आप समझिए मेरी बात को। हम यहां पर आरक्षण को खत्म नहीं, और लेटरल एंट्री इन्होंने जो बात कही, और आज सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आज जो गौतम अडानी का खुलासा है, वो एक इतना बड़ा खुलासा है कि इससे बड़ा स्पष्ट हो रहा है। ठीक, सुरेंद्र राजपूत, अब ये दरअसल झूठ और सच की लड़ाई है ऐसे में। ठीक सुरेंद्र राजपूत,